बिहार में गोपालगंज और मोकामा के बाद मुजफ्फरपुर में उपचुनाव हो रहा है, जिसके लेकर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर समाहरणालय में अपना अपना नामांकन दे रहे हैं। वहीं आज भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता नामांकन करने पहुंचे। उस दौरान काफ़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी रही। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जीत का दावा किया और कहा कि मैंने कई योजनाओं पर क्षेत्र में काम किया है और जिन योजनाओं पर मैंने काम किया है वो बीते वर्ष किसी भी विधायक के द्वारा नहीं किया गया। जनता इस बार हमारे साथ खड़ी है और मुझे काम के अनुसार जनता वोट करेगी और इस बार मैं अपने पार्टी के साथ खड़ा हो उतरूंगा और जनता का मेरे साथ फुल बहुमत है। वहीं बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में राजद से मनोज कुशवाहा और बीजेपी से केदार गुप्ता दोनों ने नामांकन किया है। समझिए कि गली गली में सड़क बनवाने का काम किया, वर्षों से जो बाट जो रहा था पुल पुलिया उसको बनवाने का काम किया, प्रत्येक पंचायत में 10-15 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। दलित टोला में कभी बिजली नहीं जला था, वहाँ हम लोगों ने बिजली लगवाने का काम किया और उसी विकास को देख करके 2020 में भी जनता ने मुझे ही मैंडेट दिया था, लेकिन राजद वाले ने बेईमानी करके जीता हुआ सीट अपने पक्ष में कर लिया। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता समझ गई है कि कौन बढ़िया है और कौन घटिया है। इसलिए बढ़िया काम करने वाले को वहाँ जनता वोट देने के लिए तैयार है और मुझे जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है और 2015 से ज़्यादा मतों से इस बार मैं जीतूँ। 2015 में भी हम वहाँ महागठबंधन के खिलाफ लड़े थे और जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार को 2015 में जिस तरह हराया गया था, इस बार भी हमारे केदार गुप्ता जी वहाँ मनोज कुशवाहा जी को चुनाव हराने का काम करेंगे। अब स्वाभाविक है, वो बिहार में तो अप्रासंगिक हो चुके हैं, बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है। मोकामा में आपने देखा कि मात्र 1000 वोट आरजेडी का बढ़ा, इसका मतलब नीतीश कुमार जी के पास 1000 ही वोट है। तो ये पूरी स्वरूप उसी संरचना का है कि वो चाहते हैं कि जो लवकुश के वोट भी उनसे बाहर चले गए थे, अब कुशवाहा उम्मीदवार देकर वो चाहते हैं कि हम अपने वोट को बचा सकें। देखिए, संघ के विचारधारा से हम जरूर सहयोगी होते हैं और संघ के जब भी कभी कोई मार्गदर्शन मिलते हैं उसमें कहीं इशू नहीं है, लेकिन जो बयान उनका आया है वो स्पष्ट झलकता है कि वो महागठबंधन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 2024 में भाजपा मुक्त कर देंगे। अरे पहले जनता दल यूनाइटेड अपनी ताकत तो दिखाए, बाद में दूसरे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी ताकत दिखाने का काम कर रही है। अभी गुजरात में क्यों नहीं लड़ने जा रहा? गुजरात में पता चल जाएगा, हिमाचल में पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है।